बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। इंग्लिश वोकेबलरी के आज के सेशन में हमने दो नए वर्ड्स जो सीखने हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। द अबिस ऑफ फॉरगिवनेस। अबिस क्या होता है और फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी की खला। द अबिस ऑफ फॉरगिवनेस यानी कि आप जितनी बड़ी खला हो उसको माफ़ कर देने से वो फिल हो जाती है। तो इसका ये उन्वान बनता है। दो वर्ड्स हैं आज के लेसन में हमने जो सीखने हैं। पहला वर्ड है अबिस, ABYSS, खला। दो पॉइंट्स हैं और उनके दरमियान में जितना कैज में स्पेस है, ये सारी स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं, खला, और इसको क्या कहते हैं, अबिस। दूसरा वर्ड है एक्सीड, रज़ा करना या एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट, एक्सीड मानी रज़ामंद होना, एक्सेप्ट कर लेना। तो दो वर्ड्स हैं, अबिस जिसका मानी है खला या गैप, और एक्सीड के मानी होते हैं एक्सेप्ट करना, मान लेना। सो ये दो वर्ड्स हमने इस स्टोरी में सीखने हैं। मूव करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। इन आ ट्रैंक्विल विलेज, एक पुरसकून गांव में। नेस्ल्ड अमिड्स रोलिंग हिल्स, जो कि घिरा हुआ था, अमिड्स दरमियान में, रोलिंग हिल्स यानी कि घूमती हुई पहाड़ियों, यानी कि गोल पहाड़ियों के दरमियान में एक गांव था। देयर लिव्ड अ वाइज एंड काइंड हार्टेड वुमैन, उस गांव में एक रहमदिल औरत रहती थी, नेम्ड फातिमा, जिसका नाम फातिमा था। शी वाज नोन फॉर एंड वाइड फॉर हर एबिलिटी टू एक्सीड। शी वाज नोन, वो जानी जाती थी, फार एंड वाइड, दूर दराज तक, फॉर हर एबिलिटी, अपनी काबिलियत की वजह से, टू एक्सीड, कि वो मान लेती थी, टू द फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स, यानी कि जो वो मान लेती थी या एक्सेप्ट कर लेती थी दूसरों के एहसासात को, ज़रूरतों को, यानी कि दूसरों की मजबूरियों या जज्बात को वो समझती थी। अब इसका सादा अल्फाज में बनता है। एंड हर हार्ट वॉज अ डीप एज द अबिस इटसेल्फ, और उसका दिल इतना गहरा था जितनी खला हो। तो अबिस का मानी खला। एंड हर हार्ट वॉज एज डीप एज द अबिस इटसेल्फ, कि उसका दिल इतना गहरा था जितनी खला हो। वन डे, एक दिन, अ हीटेड डिसएग्रीमेंट इरप्टेड, कि एक जो अदम समझौता है, कि या ये कह सकते हैं एग्री होना, मुत्तफिक होना, या डिसएग्रीमेंट यानी कि गैर इत्तफाक, इरप्टेड उठ पड़ा या बन गया, इन द विलेज, गांव में, बिटवीन टू फैमिलीज, दो ख़ानदानों में अदम इत्तफाक उठ खड़ा हुआ। द अलीज़ एंड द खान्स, ये दो फैमिलीज़ जो अलीज़ और खान्स के नाम से पहचानी जाती थी। द डिस्प्यूट रिवॉल्व अराउंड अ पीस ऑफ फर्टाइल लैंड, ये जो झगड़ा था ये घूम रहा था या वजह बना एक ज़रखेज़ ज़मीन के टुकड़े की वजह से। अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर बोथ फैमिलीज़, और ये ज़मीन का ज़रखेज़ टुकड़ा दोनों फैमिलियों के लिए, दोनों ख़ानदानों के लिए रोज़गार का ज़रिया था या ज़रिया मुआइश था। द टेंशन एस्कालेटेड टू द पॉइंट, और ये परेशानी या फिर लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ा, टू द पॉइंट, इस हद तक चला गया, वेयर द इंटायर विलेज वाज डिवाइडेड, जहाँ पे पूरा गांव तकसीम हो गया। एंड द अबिस ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट ग्रू वाइडर विद ईच पासिंग डे, और उनके दरमियान में गुस्सा और नफ़रत इस हद तक बढ़ती गई, और वो हर आने वाले दिन उसकी जो वुसअत है वो और भी बढ़ती जा रही थी, उस गुस्से की और नफ़रत की। फातिमा हु हैड विटनेस्ड द यूनिटी, फातिमा जिसने हमेशा देखा था इत्तफाक एंड हारमनी और हम आहंगी ऑफ द विलेज फॉर ईयर्स, कई सालों से उसने गांव में हम आहंगी और इत्तफाक देखा था। कुड नॉट बी टू सी हर कम्युनिटी टोर्न अपार्ट, वो ये बर्दाश्त ना कर सकी कि उसके गांव के लोग अपने से अलग हो जाएं। शी डिसाइडेड टू स्टेप इन, उसने तहैया किया कि वो इसमें आएगी। एंड ट्राई टू ब्रिज द अबिस, कि वो इस ट्राई टू ब्रिज द अबिस, कि वो इस खला को पुर करेगी
ऑफ कन्फ्लिक्ट, जो ये झगड़ा है, दैट हैड इमर्ज, जो अभी ज़ाहिर हुआ था, शी अप्रोच्ड बोथ फैमिलीज़, उसने दोनों ख़ानदानों के पास गई, अर्ज देम टू सेट असाइड देयर डिफरेंसेस, और उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपने तफर्रुकात या जो अपने जो डिफरेंसेस हैं, यानी कि जिस बात पे वो एग्री नहीं होते, उनको अलग अलग रखें या उनको सेट असाइड, उसको दूर कर दें, एंड फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन, और इस मामले का एक पुरअमन हल तलाश करें। एट फर्स्ट द अलीज़ एंड खान वर अनविलिंग टू एक्सीड टू द फातिमा's प्लीज। शुरू में अलीज़ और ख़ान दोनों जो फैमिलीज़ थी वो कायल नहीं थी कि वो कबूल करें जो फातिमा ने दरख्वास्त की। देयर एंगर एंड प्राइड एक्टिंग एज बैरियर, उनका गुस्सा और गरूर ये एक जो आड़े आ रहा था टू रेजोल्यूशन के किसी मसले का हल जो हो सके। बट फातिमा's अनवेवरिंग कंपैशन, लेकिन फातिमा का गैर मुतज़लज़िल जज्बा जो था हमदर्दी का, एंड पेशेंस बिगैन टू चिप अवे, और उसका जो एक सब्र था उसने शुरू कर दिया टू चिप अवे एट द वॉल्स, जो दीवारें थीं दैट हैड फॉर्म्ड बिटवीन देम, जो उनके दरमियान में नफ़रत की दीवारें बनी हुई थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई, पिघलना शुरू हो गई। शी ऑर्गेनाइज्ड अ गैदरिंग, उसने एक इज्तिमा इकट्ठा किया, वेयर बोथ फैमिलीज़ कुड वॉइस देयर ग्रीवेंसेस, जहाँ पे दोनों ख़ानदान अपने दुख या अपनी जो रिजर्वेशन है वो कन्वे कर सकते थे, अपनी आवाज़ उठा सकते थे, ओपनली एंड विदाउट जजमेंट, कि बगैर किसी फैसला के डर के। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, एज दे लिसन टू ईच अदर्स पर्सपेक्टिव, जैसे जैसे उन्होंने एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू या सोच का बारे में मालूम हुआ, दे बिगन टू रियलाइज़, तब उन्हें एहसास हुआ द फ्यूटिलिटी ऑफ देयर फ्यूड, कि उनके झगड़े की बेवकूफ़ियत का आलम क्या था, द अबिस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये जो खला पैदा हुई थी ये आपस में ना समझने की वजह से बिगन टू श्रिंक हुई थी, और अब वो ख़त्म होना शुरू हो गई जैसे जैसे उनको एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का एहसास हुआ। इन टाइम विद फातिमा's गाइडेंस, फातिमा के मशवरे से द अलीज़ एंड खान फाउंड अ कंप्रोमाइज़, उन्होंने एक समझौता कर लिया, दैट नॉट ओनली रिजॉल्व देयर लैंड डिस्प्यूट, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी ज़मीन का मसला हल हुआ, बट आल्सो स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स बिटवीन देम, बल्कि उनके दरमियान में रिश्ता और भी मजबूत हुआ। दे एग्रीड टू शेयर द लैंड, वो इस बात पर मुत्तफिक हुए कि वो ज़मीन को तकसीम कर लेंगे या बांट लेंगे, एंड वर्क टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंटायर विलेज, और पूरे गाँव के फ़ायदे के लिए मिलकर उस पर काम करेंगे। द रिकन्सिलिएशन ऑफ द फीडिंग फैमिलीज़ हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द विलेज एज अ होल। इस झगड़े और जो ये सुलह थी जो दो ख़ानदानों के दरमियान झगड़े की वजह बनी, इसने एक गहरा असर गांव के लोगों पर छोड़ा। द अबिस ऑफ डिवीज़न, यानी कि जो तकसीम की एक खला थी, वाज रिप्लेस्ड, उसकी जगह ले ली विद एन अबिस ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ी की जो खला है, यानी कि जो माफ़ी बहुत बड़ी दिल करके माफ़ी दी थी, उसने डिवीज़न की अबिस को फिल कर लिया, खला को पुर कर लिया, एंड यूनिटी और इत्तफाक की जो ये एक अबिस थी, डीपर एंड मोर एंड्योरिंग दैन एवर बिफोर, और उनके दरमियान में रिश्ता जो है पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। द विलेजर्स लर्न द वैल्यूएबल लेसन, और गांव के लोगों ने ये एक अहम सबक सीखा, दैट व्हेन इंडिविजुअल एक्सीड, कि जब लोग कबूल करते हैं टू देयर बेटर नेचर्स, के अपने बेहतर फितरत के लिए, एंड चूज़ फॉरगिवनेस, और माफ़ कर देते हैं, ओवर ग्रजेस, जब उनको एक दूसरे पे गम और गुस्सा होता है, दे कैन मेंड इवन द डीपेस्ट डिवाइड्स, कि वो फिर बड़े से बड़े जो तकसीम है उसको भी ख़त्म किया जा सकता है, मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। सो हमें इस मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, हमें इस कहानी का जो मरकज़ी या फिर एक इखलाकी सबक मिलता है, फातिमा's एबिलिटी टू एक्सीड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस, कि जो फातिमा की काबिलियत थी, जो वो कबूल करती थी माफ़ी को, एंड इत्तफाक एंड यूनिटी, इत्तफाक को, हेल्प ब्रिज, इसने मदद की कि वो खलापुर करे, यानी कि ब्रिज करे, दो किनारों के दरमियान में रास्ता बनाए। द अबिस ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी कि जो एक झगड़े की खला था इन हर विलेज, अपने गांव में, टीचिंग एवरीवन, हर एक को इससे सबक मिला, द पावर ऑफ कंपैशन, के जो रहम दिली या हमदर्दी की कितनी पावर है, एंड रिकन्सिलिएशन, और समझौते की, और जब आप सुलह करते हैं या फिर हमदर्दी रखते हैं तो उसका कितना बड़ा असर होता है, ये गांव के लोगों ने रियलाइज़ किया। जो फातिमा का एक यकीन था कि जो
नफ़रत की खला है उसको माफ़ी की खला से पुर किया जा सकता है। सो हमारे पास दो वर्ड थे, अबिस और एक्सीड। अबिस का मानी खला और एक्सीड का मानी कबूल करना। सेम मीनिंग रखने वाले वर्ड अबिस के कैज़, गल्फ, वॉइड और डेप्थ, जबकि कबूल करना एक्सीड, इसके सेम मीनिंग है एग्री, कॉन्सेंट, कॉन्कर, कंप्लाई। जबकि अब इनके एंटोनिम भी देख लेते हैं मुखालिफ मीनिंग वाले। अबिस का मानी खला। अब समिट सुकड़ा हुआ, पीक चोटी पे, पिनिकल अलग एक जिसकी हाइट होती है, जिनत उरूज। इसी तरह से सेम मीनिंग रखने वाले जो ये वर्ड हमने पहले देखे। अभी एक्सीड के एंटोनिम आप अगर देखें, एक्सीड का मानी होता है कबूल करना, जबकि जो चीज़ कबूल ना की जाए वो एंटोनिम होगी रिफ्यूज़, डिक्लाइन, रिजेक्ट, डिनाई। ये इसके एंटोनिम्स हैं।